बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव देखने में जितना सुंदर था, वहां रहने वाले लोग उतने ही सीधे सादे थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे नाराज रहती थी। सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करने के बाद भी उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं जाती थी। गोपाल की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा मोहन उसके साथ रहते थे। एक दिन गोपाल खेत से थका हारा घर लौटा। अरे जी, आ गए आप। हाँ सीता, लेकिन आज भी खेत में इतना काम करने के बाद भी बस इतनी सी फसल हाथ लगी है। कोई बात नहीं जी, मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम तो हमेशा यही कहती हो, लेकिन घर में आटा खत्म हो गया है। चूल्हे पर रखने के लिए एक मुट्ठी अनाज तक नहीं बचा। मोहन चुपचाप अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। बाबा, आज हम खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे बाबा कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन अंदर से गोपाल बहुत परेशान था। सुंदरपुर गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, लाला धनराज। धनराज के पास सोना, चांदी, जमीन और अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, लेकिन उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव का कोई गरीब अगर उससे मदद मांगने जाता तो वो भारी ब्याज पर पैसे देता। एक दिन गोपाल मजबूरी में धनराज के पास पहुंचा। लाला जी, मुझे कुछ अनाज उधार दे दीजिए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साल होने पर आपका पैसा लौटा दूंगा। गोपाल, तुम पहले से ही मेरे बहुत पैसे उधार लिए हुए हो। लाला जी, मैं सब चुका दूंगा। अच्छा, तो फिर बदले में अपनी जमीन मेरे नाम कर दो और पैसे ले लो। क्या? लेकिन वो जमीन ही तो मेरा सब कुछ है। तो फिर अपने परिवार को भूखा रखो। गोपाल ने मुट्ठियां भींच ली, लेकिन मजबूरी के कारण चुपचाप वहां से लौट आया। घर लौटते समय गोपाल बहुत दुखी था। रास्ते में उसे जंगल के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो एक बड़े पत्थर के पास बैठी थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ माँ जी, आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे ये भारी बोरी उठाकर उस पेड़ के पास रखनी है। क्या तुम रख दोगे? गोपाल खुद बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बोरी अपने कंधे पर उठा ली और पेड़ के पास रख दिए। लीजिए माँ जी, हो गया। अब मैं जाता हूँ। बेटा, तुम खुद परेशान थे, फिर भी मेरी मदद क्यों की? माँ जी, मुसीबत में किसी की मदद करना तो इंसान का धर्म है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। फिर उसने अपने पास रखा एक पुराना कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक अजीब सी छोटी चक्की रखी थी। चक्की बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके पत्थरों पर अजीब चमक थी। माँ जी, ये चक्की? बेटा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। तो क्या ये जादुई चक्की है? हाँ, ये चक्की जादुई है और ये वही चीज देती है जिसकी सच्चे दिल से मांग की जाए। माँ जी, तो क्या मैं इससे अनाज मांग सकता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, चक्की को रोकने का मंत्र केवल वही जानता है जो उसे चलाना जानता हो। माँ जी, मुझे क्या करना होगा? चक्की को घुमाते समय कहना, चक्की रानी दे अनाज, जरूरत भर और बस आज। और जब चक्की रोकनी हो तो कहना, चक्की रानी अब रुक जा, लालच से तू दूर रह जा। माँ जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ध्यान रखना बेटा, ये चक्की गरीब की मदद के लिए है, लालची बनने के लिए नहीं। इतना कहकर बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। गोपाल हैरान रह गया। गोपाल चक्की लेकर घर पहुंचा। अरे, ये चक्की कहाँ से लाए? अरे सीता, आज हमें एक बहुत बड़ा चमत्कार मिला है। उसने सीता को पूरी बात बताई।
अगर ऐसी बात है तो हमें बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना होगा। गोपाल ने चक्की के सामने थोड़ा सा गेहूं रखा, फिर बोला, चक्की रानी, दे अनाज, जरूरत भर और बस आज। जैसे ही उसने चक्की घुमाई और उसके अंदर से गेहूं निकलने लगा, देखते ही देखते घर में गेहूं का ढेर हो गया। आए बस कीजिए, इतना अनाज हमारे लिए काफी है। गोपाल तुरंत बोला, चक्की रानी, अब रुक जा, लालच से तू दूर रह जा। चक्की तुरंत रुक गई। मोहन खुशी से उछल पड़ा। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। उस दिन गोपाल के घर बहुत दिनों बाद भरपेट खाना बना। गोपाल ने जादुई चक्की से सिर्फ उतना ही अनाज लिया जितनी जरूरत थी। कुछ ही दिनों में उसका घर खुशहाल हो गया। लेकिन गोपाल ने चक्की का रहस्य किसी को नहीं बताया। वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। जिसके घर अनाज नहीं होता, गोपाल चुपचाप उसके दरवाजे पर अनाज की बोरी रखाता। गांव में लोग सोचने लगे, पता नहीं गोपाल के घर में इतना अनाज कहाँ से आने लगा। शायद उसकी फसल अच्छी हो गई होगी। लेकिन धनराज को गोपाल की खुशहाली देखकर जलन होने लगी। एक रात धनराज गोपाल के घर के पीछे छिप गया। उसने खिड़की से देखा कि गोपाल चक्की चला रहा है। चक्की रानी, दे अनाज, जरूरत भर और बस आज। चक्की से अनाज निकलने लगा। धनराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओहो, तो ये राज है। उसने देखा कि गोपाल चक्की रोकने का मंत्र भी बोल रहा है। चक्की रानी, अब रुक जा, लालच से तू दूर रह जा। धनराज ने मंत्र याद कर लिया। उस रात वो चुपचाप वहां से चला गया। आधी रात को धनराज वापस गोपाल के घर आया। गोपाल और उसका परिवार सो रहा था। धनराज ने चक्की चुरा ली और भाग गया। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने चक्की के सामने सोने का सिक्का रखा। चक्की रानी, दे सोना, जितना हो सके उतना होना। लेकिन चक्की नहीं चली। अरे, शायद मंत्र गलत बोल दिया। फिर से कोशिश करता हूं। चक्की रानी, दे अनाज, जरूरत भर और बस आज। चक्की घूमने लगी और उससे अनाज निकलने लगा। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। लेकिन चक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धनराज घबरा गया। चक्की रानी, अब रुक जा, लालच से तू दूर रह जा। चक्की और तेज घूमने लगी। कमरे में अनाज भरने लगा। धनराज अनाज में दबने लगा। अरे, ये तो रुक ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सुबह तक धनराज के घर से अनाज बाहर निकलकर पूरे गांव में फैलने लगा। लोग हैरान रह गए। अरे, ये अनाज कहाँ से आ रहा है? धनराज के घर से। उधर धनराज बुरी तरह अनाज के पहाड़ में फंस गया था। अरे, मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। उसी समय गोपाल भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी जादुई चक्की धनराज के घर में चल रही है। लाला जी, आपने मेरी चक्की चुराई। हाँ, लेकिन मुझे बचाओ। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पहले ये बताइए कि चक्की रोकने का मंत्र क्या है? धनराज ने मंत्र बताया। गोपाल ने आंखें बंद की और बोला, चक्की रानी, अब रुक जा, लालच से तू दूर रह जा। चक्की तुरंत रुक गई। धनराज को गांव वालों ने अनाज के ढेर से बाहर निकाला। उसके कपड़े अनाज से भरे हुए थे। गांव के बच्चे हंसने लगे। देखो देखो। धनराज लाला खुद अनाज की बोरी बंद है। सब लोग हंस पड़े। धनराज को बहुत शर्म आई, लेकिन गोपाल ने उससे कहा, लाला जी, आपने चक्की चोरी की। आप चाहते तो इस चक्की से पूरे गांव की मदद कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ अपने लालच के बारे में सोचा। जिस चीज का इस्तेमाल जरूरत के लिए हो वो वरदान होती है, लेकिन वही चीज लालच के लिए इस्तेमाल हो तो मुसीबत बन जाती है। धनराज को अपनी गलती समझ आ गई। उसने गोपाल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। गोपाल, मुझे माफ कर दो।
मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आगे से किसी गरीब को परेशान मत करना। धनराज ने उसी दिन गांव के गरीब लोगों का कर्ज माफ कर दिया। गोपाल चक्की लेकर वापस अपने घर आया, लेकिन जैसे ही उसने चक्की को जमीन पर रखा, वही बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हो गई। माँ जी, आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा माँ जी? हाँ बेटा, जादुई चक्की किसी लालची के हाथ में ज्यादा देर नहीं टिकती। तुमने इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत और दूसरों की मदद के लिए किया। तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए अब इस चक्की की जरूरत तुम्हें नहीं है। लेकिन माँ जी, ये तो आपका दिया हुआ उपकार था। बूढ़ी औरत ने चक्की को छुआ। अचानक चक्की चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक साधारण चक्की बन गई। माँ जी, ये क्या हुआ? बेटा, अब तुम खुद मेहनत करके अनाज उगाने के लायक बन चुके हो, इसलिए ये चक्की अब से अनाज नहीं देगी। माँ जी, आपने सही कहा। असली जादू चक्की में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। कुछ महीनों बाद सुंदरपुर गांव पूरी तरह बदल गया। गोपाल मेहनत करके अच्छी फसल उगाने लगा। धनराज भी अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। गांव में कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। मोहन बड़ा होकर गांव का सबसे समझदार लड़का बना। और इस तरह एक जादुई चक्की ने पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख दी। जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा ही लालच है, और लालच इंसान से उसका सुख छीन लेता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी लालच से मिले खजाने से ज्यादा कीमती होता है।